अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मंदिर के अंदर मूर्ति को देखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इसमें प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठित आत्मा कराई हुई है, प्रतिष्ठा कराई हुई है। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, प्रतिष्ठा कराई हुई है। प्रतिष्ठा बराबर है। हाँ। अब जो ये प्रतिष्ठा कराई हुई है तो वो कहते हैं कि आप ये धागा ले के खड़े हो जाओ और धागा स्पंदन करता है। तो क्या मूर्ति स्पंदन करती है? पत्थर की मूर्ति ये नहीं करती है। तो नहीं पाका, प्रश्न क्या है बताओ। तो ये जो प्रतिष्ठा की हुई है मंदिर में, उसी को भगवान ही मानते हैं। ये क्या है? धर्म। हमको आज से 10 साल पहले बताया गया कि स्वामी जी आप मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं। क्या बताया? हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, पैसा जमीन सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आप खुद मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? जो भी बनाना है मंदिर बनाओ। मैंने कहा मैं पत्थर के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं आया हूं और ना ही मैं उसका विरोधी हूं, मगर मेरा काम ये जिंदे मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करना है। पत्थर के मंदिर को तो हमने प्रतिष्ठा किया है नहीं, हमने स्थापित किया है। सोमपुरा के पास से मूर्ति लाके हमने उसको स्थापित किया और हम ही उसको भगवान मानते हैं। उसकी पूजा भी हम करते हैं, बिठाया भी हमने, मानते भी हम हैं। तो वहां आत्मा है नहीं और कभी प्रकट होने वाली भी नहीं। मगर ये जिंदे मंदिरों के अंदर तो आत्मा है, आज नहीं तो कल प्रकट होगी, क्योंकि है वहां तो है ही नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता है। देयर इज नो फैक्ट एट ऑल, ओनली फ्रिक्शन, इट्स अ व्यू पॉइंट, मेरी बिलीफ है, मगर यहाँ तो हकीकत है। जब जीव है तो शिव है, प्रकृति है तो परमात्मा है, टेम्पररी है तो परमानेंट है, शरीर है तो आत्मा है। तो यहां तो है, मगर वहां सिर्फ मान्यता, नो फैक्ट, ओनली बिलीफ। यहां फैक्ट है, भले अनुभव नहीं है मगर है तो सही। अगर है और मानते हैं तो आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर है ही नहीं और मानेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लाखों अवतार के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो एक न एक दिन आपको सनातन सत्य समझना पड़ेगा, आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो ये बहुत समझने की बात है। दूसरी संप्रदाय वाले तो एक ही बात समझाते हैं या बोलते हैं कि दीक्षा लिए बिना आपका मोक्ष संभव नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप दीक्षा लो इसीलिए। आप दीक्षा लो इसीलिए। उनका तो एक ही मार्ग है ना, जितने शिष्य ज्यादा बने इतना अच्छा है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जितने शिष्य ज्यादा बनेंगे तो गुरु बड़ा नहीं कहेंगे। आप समझे? फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? इससे मुक्ति मिलेगी? संसार की चीजों को तो वो छोड़ते ही हैं। हाँ। तो जो मतलब क्या? एक सांसारिक नहीं छोड़ता है तो अपन से तो वो थोड़े ऊपर ही रहेंगे ना, धर्म ज्ञान के मार्ग के अंदर। बराबर है। संसार की हर व्यक्ति हर चीज को समय समय पे प्राप्त भी करती है और छोड़ती भी है। साधु भगवान भी छोड़ देते हैं और प्राप्त भी करते हैं। दोनों का मार्ग अलग है, मगर दोनों हर समय कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ छोड़ते हैं। मगर त्याग से मोक्ष नहीं है और दीक्षा से
दीक्षा से ये मतलब त्याग से मोक्ष है और संसार से मोक्ष नहीं, ये मान्यता सही नहीं है। आप समझे, ये सुविधा के हिसाब से बनाया गया है। क्या बनाया है? सुविधा के हिसाब। त्याग से संसार है और वैराग्य से मोक्ष है। क्या बताया? त्याग से संसार, त्यागे सो आगे। त्यागे सो आगे। तो मैं तो साधु भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को कहता हूं कि आप किसको संसारी बोलते हैं? आप किसको संसारी बोलते हैं? जो जिंदगी में एक बार ही वरघोड़ा निकालते हैं शादी का, इसको आप संसारी बोलते हैं। और जो लोग साल में 12 टाइम वरघोड़ा निकालते हैं, इसको आप त्यागी बोलते हैं। नहीं समझ में आया? तो निकालते हैं, हर बार निकालते हैं। हम जिंदगी में एक बार बोले वरघोड़ा निकालेंगे शादी का तो हम संसारी, वो साल में 12 बार वरघोड़ा निकालेंगे तो त्यागी। नहीं समझ में आया? 12 बार भगवान की सवारी निकालेंगे वरघोड़ा। सवाल नहीं है जो उससे बोला नहीं तो मैं नहीं। आप समझे? आप किसको कहते हैं संसारी? किसको कहते हैं? जो घर में 2 बच्चे पैदा करके अपनी मेहनत से कमाई करके उसको बड़ा करते हैं, इसको आप संसारी बोलते हैं। और दूसरे बच्चे को शिष्य बना के पालन करते हैं, वो त्यागी बोलते हैं। घर में 2 है, वो तो पोसाता नहीं है, मानता नहीं है, और दूसरे बच्चे को दीक्षा दिला दिया, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। घर का नहीं मानता है, बाहर का मानेगा? बोलते नहीं है। खुद का नहीं मानता है, इसलिए त्याग लिया। और बाहर के बच्चे मानेंगे जो आपका नहीं है वो। तो मेरा बच्चा का मैं पालन करता हूं तो मैं संसारी, और दूसरे के बच्चे को पालन करता हूं तो मैं त्यागी। यही परिभाषा हुई ना? तो करेक्ट है? घर का बच्चा तो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है आपने उठाई है नहीं? तो किसको आप संसारी बोलते हैं? जो लोग मेहनत करके 40, 50, 60 साल के बाद खुद के पैसे से मेहनत करके बचा के वो मकान बनाता है, इसको आप भोगी बोलते हो, संसारी बोलते हो। और लोगों के पैसे संस्था बनाते, मंदिर बनाते, इसको आप त्यागी बोलते हैं। व्हाट इज द फैक्ट? कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए कि नहीं? बोलते नहीं है। मेरे पैसे से मैं खुद का मकान बनाऊंगा मेहनत करके बचा के तो मैं संसारी, और लोगों के पैसे से मैं संस्था बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा तो मैं त्यागी। नहीं समझ में आया? और त्यागी का मोक्ष हमारा मोक्ष नहीं है। कितना इल्यूजन है, आप समझे? लोगों को चक्कर में फंसा दिया। एक न एक दिन आपको सच्चाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह सच्चाई मेरी नहीं है, यह सनातन सत्य है और यह फैक्ट है, वास्तविकता है। ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, यह फैक्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि त्यागी लोग खराब है, ऐसा नहीं मेरा कहने का मतलब है, मगर त्यागी लोगों का आज का जीवन है वो संसारियों से भी अच्छा नहीं है। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन संसारी। हमारे से ज्यादा वो पैसे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको तो घर चलाना है, उनको तो हर गांव में उनकी संस्था चलाना है, आपको तो 2 बच्चे और माता के पिता का पालन करना है, उनका तो 100-200 शिष्य होते हैं, साधु साध्वी, और हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, इनको चलाना है। तो संसार किसका बड़ा है बताओ ना? उनका बड़ा है। इसीलिए उसका मोक्ष होगा। नहीं, सोचो तो सही, कम से कम सोचो। मैं कहता हूं थिंक अबाउट, नॉट टू एक्सेप्ट मी बट यू थिंक कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल।
स्वामी जी, अभी आपने कहा कि इन्होंने दीक्षा लेने के बाद में जो साधु संत हैं वो उनको कितनों को संस्थाओं को पालते हैं, कितने शिष्यों को पालते हैं, पर उन सभी में तो भगवान है ही है ना। फिर तो वो दृष्टि वो जो सबको भगवान को पालते हैं और हम तो सिर्फ 2 बच्चों को एक फर्ज के हिसाब से पालते हैं, तो इसमें तुलनात्मक देखें तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या है। मैंने व्याख्या किसके दिया? आत्मा की व्याख्या दिया या संसारी और त्यागी की व्याख्या दिया? और तुमने उत्तर किसका दिया? मेरा प्रश्न आत्मा के बारे में था नहीं। मेरा प्रश्न त्यागी और संसारी के बारे में था। उसमें आत्मा शब्द बीच में और आपने उत्तर दिया आत्मा का। वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा। मैंने आत्मा के बारे में बताया भी नहीं है। मैंने कहा आप जिसको कहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि त्याग से मुक्ति है, तो मैंने उसका उत्तर दिया कि आखिर त्यागी और संसारी किसको कहोगे। मैंने उसकी परिभाषा बताया, आत्मा की परिभाषा नहीं बताया है। वो तो सब्जेक्ट ही अलग है। तो जो लोग हम कहते हैं कि ये त्यागी है और हम संसारी हैं, व्यवहार से करेक्ट है, वो त्यागी और संसारी है। वास्तव में वैरागी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वैरागी। त्यागी नहीं, वैरागी। वैरागी का मतलब होता है मन वचन काया से लेके जो भी साधन संपत्ति सत्ता और संबंध उनके पास है, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो वैरागी है। फिर है तो भी 0 वैल्यू और चला गया तो भी 0। तो 0 वैल्यू है तो राग द्वेष हो गए, फिर मेरा तेरा होगा। बस वैराग्य से मोक्ष है और त्याग से संसार है, क्योंकि मेरा है। त्याग से संसार है और वैराग्य से मोक्ष है। फिर आप संसारी या त्यागी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वैरागी है तो आपका मोक्ष है। संसार में तो भी मोक्ष है, क्योंकि आपकी दृष्टि में वैल्यू क्या है? 0। तो फिर राग द्वेष होगा, फिर कसाय होगा, फिर कर्म बनेगा, जन्म मरण होगा, बस वही मोक्ष है। इसमें कोई चमत्कार की बात है? इसमें मेरा धर्म तुम्हारा धर्म वो बात है? लेकिन स्वामी जी, जो त्यागी होते हैं वो अपने आप को वैरागी बताते हैं। बताने से क्या होगा? वो ही मानते हैं ना। नशे में कहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मतलब? मतलब क्या है? वो तो बोल सकते हैं। पूरी दुनिया उन्हीं को मानती है कि जो भले त्याग किया है वही उनको वैरागी आ गया है। वो गाना नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बात है, ये मतलब नहीं है कुछ। लोगों तो कहेंगे, ये समझ आ जाए तो वो त्यागी बनेंगे। हम त्यागी का विरोधी नहीं है, आप समझो। त्यागी और संसारी दोनों का विरोधी नहीं है, हम अज्ञानता के विरोधी है। आपने त्याग लिया है तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा, आप संसारी है तो भी रिस्पेक्ट करूंगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कहूंगी कि त्याग से मोक्ष है, बस इसका विरोध है। और संसारी लोग मोक्ष में नहीं जाते, इसका विरोध है। त्याग और संसार दोनों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और संसारी से त्यागी ऊपर है व्यवहार से, वो भी मैं मानता हूँ, मगर त्याग से ही मोक्ष है वो मैं नहीं मानता हूँ। इसीलिए त्याग को रिस्पेक्ट न देना वो बात ही नहीं है। व्यवहार से त्यागी लोग, तपस्वी लोग ऊपर है व्यवहार से, मगर ज्ञान अज्ञान वो तो अलग बात है। ये दृष्टि की बात है, ये मन वचन के की बात। मन वचन काया में व्यवहार से लोग ऊपर है, इसीलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, रिस्पेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर कहूंगे त्याग से ही मुक्ति है वो करेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्लार्क है, इससे कोई मैनेजर है, तो हम रिस्पेक्ट किसको करेंगे? फिर इसके बाद उसके बाद मालिक है तो किसको करेंगे? तो ये व्यवहार की बात है, इसमें कहाँ मना करने की बात है? व्यवहार में जो विनय होता है वो तो रहेगा।
मगर सिद्धांत की बात आएंगी तो फिर व्यवहार की बात नहीं रहेगी, फिर प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और व्यवहार का मतलब होता है रिलेटिव ट्रूथ। तो रिलेटिव ट्रूथ में तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें कोई मना नहीं है, मगर जब सनातन सत्य की बात आएगी तो यूनिवर्सल ट्रूथ की ही बात करेंगे। इसमें फिर सांप्रदायिक बात नहीं आएगी और सिद्धांत रहेगा। क्या रहेगा? सिद्धांत। बस। तो इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया तो ऐसे चलेगी और इस दुनिया के अंदर जहां तक आपके पास अज्ञान है वहां तक आपकी दुनिया जन्म मरण की चलती रहेगी। और अगर आपके अंदर से अज्ञान निकल गया तो फिर इस दुनिया में रहने का आपको अधिकार नहीं है और इसी को कहते हैं मोक्ष। और अज्ञान है तो दुनिया छोड़ने का भी अधिकार नहीं है, आपको यहां ही रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। अज्ञान है तो रहना ही है और अज्ञान का मतलब है रिलेटिव सत्य में बार बार ये डेफिनेशन देता हूं। अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। रिलेटिव सत्य वो व्यू पॉइंट है, सनातन सत्य वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ से मुक्ति है और व्यवहार सत्य से जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ये दोनों अलग बात है, आप समझे? तो इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी आप दादा भगवान की बात नहीं करते हैं, 5 आज्ञा की बात नहीं करते, सत साधन की बात नहीं करते। मैंने बोला जब मेरा विजन चेंज हो गया तो ये बात फॉर्मेट हो गई और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करूंगा तो ये बात नहीं आएगी। अगर आपको फॉर्मेट की बात सुननी है तो जहाँ फॉर्मेट की बात करते हैं वहाँ आप जा सकते हैं, मेरी कोई उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। जहाँ फॉर्मेट की बात होती है वहाँ आप जाइए, बैठिए, सुनिए और समझिए। देयर इज नो एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम। मैं जो बात करता हूँ बियॉन्ड फॉर्मेट की है, यहाँ फॉर्मेट नहीं आएगा। मैं जो बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ आएगी। इसमें कोई व्यक्ति ने क्या कहा वो सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ नेचर। कुदरत का कानून क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। आप समझे? व्यू पॉइंट नहीं है, राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, दादा भगवान ने क्या कहा, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल सबके आएंगे मगर वो एग्जाम्पल भी यूनिवर्सल ट्रूथ समझाने के लिए आएंगे, व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं आएंगे। मेरा काम व्यक्ति को, संस्था को, या तो माना हुआ भगवान को या रिचुअल्स को प्रोजेक्ट करना नहीं है। मेरा काम यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस को लॉ ऑफ नेचर के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना है। दैट इज माय मिशन। और कोई रिलेटिव सत्य की बात नहीं आएगी। मैं विरोधी भी नहीं हूं और बात भी नहीं करूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट। फिर खत्म हो गई बात, फिर गलत सही कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा पैकेज ही नहीं है। फिर तो सिंपल बात है, आप समझे?